नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शुक्रवार को राजद ने किया बिहार बंद का ऐलान, सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त। जिले के वरीय पदाधिकारी ने की आम जनता से अपील। शादी को 4 महीना भी नहीं हुए, पत्नी ने काटा पति का गुप्तांग, सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। कुचायकोट थाना में किया गया 5,500 लीटर शराब का विनिष्टीकरण। गोपालगंज के सांसद को बनाया गया जदयू का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। गोपालगंज में कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से 2 गांवों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विधानसभा का घेराव करने के दौरान राजद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में राजद ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार आवाज उठाने वालों का दमन करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने पर पुलिसिया अत्याचार का सामना करना पड़ा। इसलिए बिहार की सभी जनता से अपील है कि अपने अपने संस्थानों को बंद रखते हुए विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार के खिलाफ उठाए गए आवाज को बुलंद करने में सहयोग करें। बताते चलें कि राजद द्वारा किए गए इस बंद के समर्थन में लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर खड़ी हैं। गोपालगंज से राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि गोपालगंज में भी संपूर्ण बंद किया जाएगा और दमनकारी सरकार को जनता के सहयोग से जवाब दिया जाएगा। होली और शब-ए बारात को लेकर क्या रहेगी प्रशासन की रणनीति और बढ़ते हुए कोरोना के रफ्तार को कैसे रोकेगा जिला प्रशासन, इस पर जब हमारे संवाददाता ने अनुमंडल पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा, सबसे पहले गोपालगंज जिला गोपालगंज अनुमंडल के सभी वासियों को होली और शब-ए बारात की हार्दिक शुभकामना। होली और शब-ए बारात का त्यौहार एक ही साथ इस बार हो रहा है। खास करके होलिका दहन और शब-ए बारात एक ही रात को मनाई जाएगी। समस्त जिला वासियों से अनुरोध है कि आप सभी होलिका दहन और शब-ए बारात को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। हमारी प्रशासनिक तैयारी पूरी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनचला व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उस पर हमारी पैनी नजर है। पहले से भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई किए हुए हैं और टीम बनाकर हम लोग सतत निगरानी भी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के गलत आचरण में पाया जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनता से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में न आए, र्यूमर में न पड़े और होलिका दहन का त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक मनाएं और शब-ए बारात भी शांतिपूर्वक मनाएं। इसी तरह उसके अगले दिन होली का त्यौहार है, तो सभी नागरिकों से अपील है कि होली मिलने जुलने का त्यौहार है, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। आप सभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहें और खुशीपूर्वक होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं। ये हमारी शुभकामना है। इसी के साथ बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, इन सब जगहों में कोरोना अभी बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो बस स्टैंड में, हर एक पीएचसी में जांच लगाई गई है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप कोरोना का टेस्ट कराएं। 2 मिनट में कोरोना का टेस्ट हो जाता है। तो आप आए, अपने घर जाने से पहले ये अपील है कि आप सबसे पहले अपने पीएचसी सेंटर जाएं और वहां जाके कोरोना का टेस्ट कराएं और उसके बाद ही अपने घर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको भी नहीं पता है कि आपको है। अगर आप पॉजिटिव है तो आप पूरे परिवार को पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है, जिला प्रशासन का अनुरोध है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो सर्वप्रथम अपना कोरोना का टेस्ट करा लें, तब पश्चात ही अपने घर जाएं। बचाव ही उपाय है। तो इसी स्लोगन पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप हमें सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में जांच करें। धन्यवाद। कृषि विभाग से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में जब हमारे संवाददाता ने कृषि पदाधिकारी वेद नारायण सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन किसान भाइयों द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटना
घटेगी उनके विरुद्ध पहले से ही सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। और जो किसान भाई जिनके पास कंबाइन हार्वेस्टर है, बिना अनुमति के कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन करेंगे तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फसल अवशेष किसी भी हाल में नहीं जलाना है। फसल अवशेष जलाने पर किसान भाई को कृषि विभाग से की समस्त योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि फसल अवशेष को न जलाएं और कंबाइन हार्वेस्टर जिला पदाधिकारी महोदय के अनुमति के पश्चात ही संचालित करें। धन्यवाद। सदर अस्पताल गोपालगंज में आज सुबह सुबह गोविंदा माझी नाम के एक युवक को लाकर भर्ती कराया गया, जिसका गुप्तांग उसकी पत्नी के द्वारा ही काट दिया गया है। इस मामले में घायल उचका गांव थाना के जमसड़ निवासी गोविंदा माझी ने बताया कि 4 महीना पहले उसकी शादी उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान स्थित हरवंश पट्टी में हुई थी और शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहने लगा। शादी के 8वें दिन बाद ही पत्नी पति का घर छोड़कर भाग गई। फिर पति द्वारा मान मनोबल कर उसको वापस लाया गया, परंतु कुछ ही दिनों बाद फिर से पत्नी अपने मायके चली गई। जिसके बाद जब गोविंदा माझी अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया तो रात्रि में ससुराल में सोया हुआ था और उसी दरमियान पत्नी द्वारा ब्लेड से उसका गुप्तांग काट दिया गया। आधी रात को हुई इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और घायल गोविंदा माझी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने के कारण सीधे गोपालगंज सदर अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में लगी है और पत्नी फरार है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के द्वारा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने के बाद गोपालगंज के जदयू कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है और सभी जदयू के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दिए हैं। वहीं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी प्रभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पार्टी नेतृत्व को मेरे कार्यकाल में कोई शिकायत नहीं मिले और मैं अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सकूं। साथ ही साथ पार्टी की विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व योगदान देने का काम करूंगा। कुचायकोट थाना में अलग अलग मामलों में जब्त किए गए लगभग 5,500 लीटर विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की देखरेख में नष्ट किया गया। इस मामले में उत्पाद विभाग ने बताया कि उत्पाद पदाधिकारी धनंजय सिंह के साथ कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला भी मौजूद रहे और इन दोनों पदाधिकारियों के देखरेख में जेसीबी मशीन से खुदाई कर सभी शराबों को नष्ट करते हुए मिट्टी में दफन कर दिया गया। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना के 7 मरीज मिलने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं इस मामले में जिला पदाधिकारी ने सभी आम जनता से अपील किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी लोग करें ताकि फिर से बढ़ते हुए कोरोना की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सके। प्राप्त सूचना अनुसार माझागढ़ के दानापुर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं कबीरपुर में भी 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन मरीजों के घर के अगल बगल के सभी लोगों की जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है और इनके घर के पास कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उस एरिया में आवागमन बाधित कर दिया गया है तथा घर के नजदीक की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश भी जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। लछवार मंदिर के पास पूजा करते हुए पुजारी से सुबह सुबह मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों के द्वारा चाकू के बल पर मारपीट करते हुए पैसे छीन ले जाने की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस द्वारा मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। प्राप्त सूचना अनुसार लछवार हनुमान मंदिर पर सुबह सुबह 4 बजे के आसपास पुजारी पूजा कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग आए और पुजारी से मारपीट करने के बाद चाकू दिखाकर उनके पास मौजूद नकदी छीन लिए और गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। जिसके बाद पुजारी द्वारा सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
भोरे में जन कल्याण मंच के तत्वाधान में स्थानीय दुर्गा मंदिर परिसर में 2 अप्रैल को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मंच के संयोजक शंभु शरण द्विवेदी ने बताया कि इस अवसर पर रामचरितमानस का पाठ भी आयोजित किया गया है। सभी अभिभावकों व बटुकों के साथ निर्धारित तिथि से एक दिन पहले 2 बजे दिन तक पहुंच जाने को कहा गया है। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका था। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव में ससुराल आए दामाद की अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। इस घटना को लेकर मोटरसाइकिल मालिक सारण जिले के मलमलिया गांव निवासी रामेश्वर सिंह ने स्थानीय थाने में एक लिखित आवेदन दिया है। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल विपिन कुमार को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में अलग अलग गांव में सर्पदंश की घटना में 2 लोग पीड़ित हो गए। पीड़ितों में निजामत पड़रिया गांव निवासी अंकित कुमार एवं रामगढ़ गांव निवासी सुमंत शाह शामिल हैं। पीड़ितों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में मोटरसाइकिल से धक्का लगने से गोपाल शाह नामक एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। डुमरिया पुल के पास मोहम्मदपुर और सिधवलिया पुलिस के साथ मिलकर बीडीओ अभ्युदय कुमार और सीओ उमेश नारायण पर्वत द्वारा मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान छोटे बड़े वाहनों पर बिना मास्क पहन के गाड़ी चलाने वाले तथा बैठने वाले लोगों का चालान काटा गया। बीडीओ अभ्युदय ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मास्क की जांच प्रतिदिन होगी। बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों की खैर नहीं है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगड़ाही पंचायत के कटिया खास गांव में अचानक लगी आग के कारण लगभग 12 घर जलकर राख हो गए। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को 11 बजे करीब कटिया खास गांव में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीण जब तक आग बुझा पाते तब तक सुमन देवी, पूजा देवी, पार्वती देवी, जयनाथ राय, नथुनी राय, देवपूजन राय, देवेंद्र राय, लाल बहादुर राय, विजय राय, अमर राय, जीवन राय, लगनी देवी, रामकली देवी, वकील सहनी, राहुल सहनी आदि के आवासीय घर जलकर राख हो गए। वहीं मुखिया सुनीता देवी ने सीओ उमेश नारायण पर्वत, बीडीओ अभ्युदय को घटना की जानकारी दी और घटना की खबर पर दोनों अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में लग गए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शुक्रवार को राजद ने किया बिहार बंद का ऐलान, सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त। जिले के वरीय पदाधिकारी ने की आम जनता से अपील। शादी को 4 महीना भी नहीं हुए पत्नी ने काटा पति का गुप्तांग, सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। कुचायकोट थाना में किया गया 5500 लीटर शराब का विनिष्टीकरण। गोपालगंज के सांसद को बनाया गया जदयू का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। गोपालगंज में कोरोना के 7 नए मरीज मिलने से 2 गांवों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।